आपको हमसे खतरा है और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। है कि महाराष्ट्र का जो पत्रकार बताया जा रहा है, दैनिक सिद्धि सरकार का नाम लेके अवैध वसूली जैसी बातें सामने आ रही हैं, ज्ञापन भी दिया गया है, क्या मामला है? इस समय हम अभी ललितपुर जिले के सदर कोतवाली पर मौजूद हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है, ज्ञापन आया है, कुछ पत्रकार आए हुए हैं जो कि दैनिक सिद्धि सरकार समाचार के बताए जा रहे हैं और यह मामला सामने आया है कि कुछ तथाकथित पत्रकार द्वारा जो दैनिक सिद्धि सरकार समाचार के जो प्रधान संपादक है उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और उसी विषय में आज यहाँ पे ज्ञापन पहुंचा है और थोड़ा सा हम इससे जानेंगे कि किस बात को लेकर धमकी दी गई। साथ ही यह भी बात सामने आई है कि पहले पूर्व में भी कई ऐसे जो तरीके अपनाए गए थे जो कि अवैध वसूली वहाँ पे की जा रही, जो कि महाराष्ट्र से सामने बात आ रही है और इसकी पहले शिकायत भी आ चुकी, जो कि उन्होंने पहले अवगत भी करा दिया गया था, बाद उनको निष्कासित भी इससे निष्कासित भी समाचार से उस समय कर दिया गया था। तो वही बात आज फिर से सामने आई है और जब वहाँ से सूचना मिली तो इन्होंने इसको निष्कासित करते हुए अपनी पूरी बात रखी। तो इसी बात को लेते हुए उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और आज यहाँ पे सदर कोतवाली ललितपुर में यहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है। तो साथ ही जो दैनिक सिद्धि सरकार के जो प्रधान संपादक जी हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और उनका क्या कुछ कहना, किस तरह से धमकी दी गई है, कौन व्यक्ति हैं, वो भी हम आपको बताएंगे और इसके पहले भी धमकी दी गई है, क्या दी गई है और वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ उनके समर्थक यहाँ पे पहुंचे हैं, पत्रकार साथी है, थोड़ा हम उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना, किस तरह से जो प्रधान संपादक हैं उनको धमकियां दी जा रही, किस तरह से पत्रकारिता का चोला पहनकर दलाली की जा रही है और दलाली जो कि चरम सीमा पर बताई जा रही है। तो जी बताएं भाई साहब, क्या नाम है, क्या कहाँ से आए हैं, किस मामले में आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? हम यही ललितपुर से हैं और एक अनवन कॉल आता है आज सुबह भैया के नंबर पर, मैं उनका भाई हूँ। तो एक कौशल नाम के व्यक्ति ने कॉल किया तो उनने ये बताया, भैया ने पूछा कि क्या बात है, तो वो ये बोलने लगे कि आप पे जो गोलियां चली थी वो गोलियां मैंने ही चलवाई थी और आप भी अगर कुछ ज़्यादा बोलोगे तो आपको हमसे खतरा है और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके बाद ये हमारे पेपर के नाम से और अवैध उगाही कर रहे थे। इस चीज़ की हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोगों ने इनसे बोला कि आप इस प्रकार से यह कार्य ना करें। तो वो बोलने लगे कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा दिखाएंगे? तो देखिए, ये उन्होंने ज्ञापन दिया है जिसमें लिखा गया, साफ तौर पर बताया गया कि जानलेवा हमला में शामिल होने व दैनिक सिद्धि सरकार के नाम से अवैध वसूली करने के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। जैसा कि इन्होंने बताया कि इसके पहले इन पे हमला भी हुआ है, धमकियां भी दी गई है, साथ ही इनके सिद्धि सरकार समाचार का पत्र का नाम लेकर अवैध वसूली जो है लगातार की जा रही है। तो इसी का विरोध करने पर इनको धमकी दी जा रही, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको धमकी मिली है। तो आज इन्होंने यहाँ पे पुलिस से गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और जिस तरह जो पत्रकारिता का चोला पहन का जो धंधा चल रहा है इस पे लगाम लगाया जाए। तो हम उन संपादक जी से भी मुलाकात करवाएंगे और उनका क्या कुछ कहना, किस तरह से क्या धमकी मिली है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी इस समय हम दैनिक सिद्धि सरकार संपादकीय कार्यालय पर हम पहुंच गए हैं और जैसे कि हमने आपको बताया था कि वहां पर ज्ञापन दिया जा रहा है और जो दैनिक सिद्धि सरकार का नाम लेकर उसका चोला पहनकर अवैध वसूली जैसे कार्य कर रहे हैं और साथ ही जब इसका विरोध किया गया और इसकी जब सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई तो उससे क्षुब्ध होकर साथ ही धमकी भी दी गई, साथ ही हमले की भी बात सामने आई है कि इसके पहले हमला भी हुआ है, बाद निष्कासित भी इनको कर दिया गया था। तो इस समय अभी हम इस प्रधान संपादकीय कार्यालय पर दैनिक सिद्धि सरकार पर हम पहुंच चुके हैं और प्रधान संपादक जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना, किस तरह से धमकी मिली है, कौन व्यक्ति है और अभी तक जो प्रशासनिक कार्रवाई से जो गुहार लगाई गई है, क्या कार्रवाई हुई है, क्या आश्वासन अभी उनको मिला है। तो हम चलेंगे और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस समय हम दैनिक सिद्धि सरकार कार्यालय पे हम अभी खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है दैनिक सिद्धि सरकार, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ ही जीमेल जो मेल आईडी पता संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस समय अभी प्रधान संपादक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये उनका कार्यालय है यहाँ पे। तो
थोड़ा सा जानेंगे। भाई साहब थोड़ा सा 2-5 मिनट का समय लेंगे आपसे। जी, जो जैसे कि ये जो ज्ञापन दिया गया है कि महाराष्ट्र का जो पत्रकार बताया जा रहा है, दैनिक सिद्धि सरकार का नाम लेके अवैध वसूली जैसी बातें सामने आ रही हैं, ज्ञापन भी दिया गया है, क्या मामला है सर? एक्चुअली इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि कौशल दुबे करके एक लड़का है जिसको 2 साल पहले सिद्धि सरकार से जिला संवाददाता थाने भयंदर में अपॉइंट किया गया था, लेकिन कुछ गलत गतिविधियों में लुप्त होने के कारण उसको 15 अगस्त 2022 में उसको निरस्त कर दी गई थी उसकी आईडी, और इसकी सूचना अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दे दी गई थी, और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस चीज़ से अवगत करा दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला आया था कि जिसमें इसने किसी से अवैध रूप से पैसे की मांग की, जो वहाँ पे लॉटरी चलता है उन लोगों से, तो उन्होंने शिकायत की थी। तो वहाँ के थानाध्यक्ष, संबंधित थानाध्यक्ष से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला था कि इस तरह से कोई भी आईडी इन लोगों के नाम जो है वो अभी वैलिड नहीं है, और अगर ये इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो इनके लिए एक बार सचेत कर दिया जाए, इन्हें चेतावनी दे दी जाए। अभी आज ही सुबह की बात है कि सुबह दैनिक सिद्धि समाचार के जो प्रधान संपादक हैं सुरजीत सिंह चौहान जी का मेरे पास फ़ोन आया कि आपके नाम की आईडी का कोई कौशल दुबे करके यूज़ कर रहा है और लोगों से अवैध वसूली कर रहा है, साथ में ठगी में भी लुप्त है। तो मैंने इस तरह की जब घटना मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसकी जानकारी करता हूँ। जब जानकारी की तो यह सूचना उसको मिल गई होगी, वहाँ पे किसी ने उसको बता दिया कि भाई आपकी छानबीन हो रही है। तो उसने मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद मुझसे बोला कि मैं आपकी आईडी का यूज़ नहीं कर रहा हूं, जबकि वो आईडी का यूज़ कर रहा था। जिन लोगों ने शिकायत की है उनके पास ऑलरेडी आईडी की कॉपी उसकी है, जिसमें उन्होंने फर्जी तरीके से 2022 को 2023 में तब्दील किया और यूज़ कर रहा। साथ ही जब बात कही गई और थोड़ा गहराई में जाकर इस पर संज्ञान लिया गया, तो उसने एक बात का और खुलासा किया है कि जो 2022 11 अप्रैल में तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें मेरी भी संलिप्तता है, ये उसने स्पष्ट कहा है। जो कि मेरे पास अभी भी मोबाइल में एज ए रिकॉर्डिंग है। उसने ये कहा कि इस तरह का आप करोगे तो आप पर हमले भी होंगे और आपको जान से मरवा भी दिया जाएगा। साथ ही 1.5 लाख रुपए पर मंथ देने की बात भी कही कि अगर आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ मुझे दें, अन्यथा मैं यहाँ से उसकी उगावनी करूँगा लोगों को प्रताड़ित करके। क्या इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, और जो सुरजीत सिंह ने मुझसे शिकायत की है उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मैंने सुरजीत सिंह कहाँ के संवाददाता हैं? सुरजीत सिंह जो हैं वो दैनिक सिद्धि समाचार के प्रधान संपादक हैं और मुंबई में ही रहते हैं। बाकी सर, अगर प्रशासन से जो ज्ञापन दिया गया है, क्या आश्वासन मिला, क्या कुछ कार्रवाई अभी अमल में लाई गई है? अभी जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन को कोतवाली ललितपुर ने ले लिया है और उसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है। तो देखिए, ये हकीकत यहाँ पे बताई जा रही है, जैसा कि संपादक जी ने बताया है कि दैनिक सिद्धि सरकार का नाम लेके अवैध वसूली चरम सीमा पर है, और लोग हैं जो इसका नाम लेकर के फायदा उठा रहे हैं, फर्जी कार्ड लेकर घूम रहे हैं और जगह जगह अवैध वसूली जैसे धंधे को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही जब शिकायत आती है तो नाम बात इनका यहाँ पे पड़ा, जो वहाँ पे जिम्मेदार संवाददाता है उन पर भी ये नाम बात सामने आ रही कि इस तरह से ये यहाँ पे हो रहा है। साथ ही इन्होंने इसका जो निष्कासित किया तो उनको धमकी भी दी गई है कि जो घटना पहले घटित हुई थी, जो उन्हीं के द्वारा ही घटना की गई थी। तो इन्होंने अभी ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को दिया है और साथ ही उनको आश्वासन भी इनको दिया गया है कि जो लोग हैं इन पर कार्रवाई भी इन पर लोगों पर की जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन अब किस तरह जो कार्रवाई करते हैं और जो संबंधित जो वहाँ की पुलिस विभाग है वो किस तरह से वहाँ पे कार्रवाई करती है, और ऐसे लोगों पर भी अगर ऐसे कार्य करते हैं लोग, ऐसे तथाकथित पत्रकारों पर भी कार्रवाई अमल में लाना बिल्कुल ज़रूरी है।